नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। और आज की प्रैक्टिस क्लास में हम एक मेल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनका थोड़ा पास्ट इवेंट्स हम देखना चाहेंगे। क्योंकि पास्ट इवेंट्स को कैसे प्रिडिक्ट करें, अगर ये हमने समझ लिया तो हमारे लिए अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो पास्ट में आज हम मिसकैरेज क्यों हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे। उससे संबंधित भाव, भावेश कारक और साथ में ट्रांजिट को भी लेके आएंगे कि हम ट्रांजिट का इफेक्ट कैसे देख सकते हैं, ताकि कल को अगर हमारे सामने इस तरीके का कोई चार्ट आता है तो उसको हम अच्छे से समझ पाए। तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं, और आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, मेल चार्ट है। हालांकि मिसकैरेज हम मेल फीमेल दोनों चार्ट से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेल चार्ट है मेरे पास, तो मैं मेल चार्ट का विश्लेषण करूंगी। सबसे पहले हम इसके ना फिफ्थ हाउस को समझेंगे कि फिफ्थ हाउस की पोजीशन क्या है। देखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, भाग्य स्थान में है, मार्स के साथ है, यानी भाग्येश के ही साथ है। मूल त्रिकोण भी छठे आठवें बारहवें में नहीं है, मंगल के दूसरे भाव में। शनि के साथ है, शनि की मूल त्रिकोण ट्वेल्थ हाउस में है। तो यहाँ शनि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो संतान होने में डिले हो सकता है। आप देख सकते हैं 86 बॉर्न है और 2007 में इनका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। तो ये भी इजीली समझा जा सकता है कि संतान में डिले है, वो इसलिए है क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा है, तो शनि डिले कराता है। उसके बाद कारक गुरु की बात करें तो वो ट्वेल्थ हाउस में है, सूर्य के साथ, जो कि सिक्स का लॉर्ड भी है। और गुरु यहाँ पे अस्त भी है, मंगल से भी दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है। आगे क्योंकि हम संतान की बात कर रहे हैं तो हम नवांश चार्ट और सप्तांश चार्ट को भी जरूर देखेंगे। नवांश चार्ट और सप्तांश चार्ट में हमें क्या देखना होता है, हमें सबसे पहले फिफ्थ हाउस में जो राशि है, हमें यह देखना होगा कि फिफ्थ हाउस में जो राशि है वो D1 के छठे आठवें बारहवें की राशि नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ देखा ये भाग्य स्थान की राशि है, हमें कोई परेशानी नहीं है। शनि प्लेस्ड है, तो शनि थोड़ा अशुभ ग्रह है, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे एकादश और द्वादश का स्वामी है, मूल त्रिकोण द्वादश भाव में है, इसलिए हम यहाँ शनि के प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। सप्तांश चार्ट को देखें तो सप्तांश चार्ट के लग्न में कन्या राशि है, जो लग्न पत्रिका के छठे आठवें बारहवें की राशि नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र लगन में स्थित है, शुक्र सप्तांश पत्रिका में जो शुक्र लग्न में स्थित है वो शुभ ग्रह है, लेकिन लग्न पत्रिका के में उसकी मूल त्रिकोण आठवें भाव में है। इसका मतलब ये यहाँ पे शुक्र थोड़ी परेशानी हमको दे सकता है। इसको अभी आगे थोड़ा, जब थोड़ा ज्यादा इन चैप्टर्स में फिफ्थ हाउस का चैप्टर्स जब लेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तब हम उसको समझेंगे। तो अभी हम टाइम देखते हैं कि संतान का सूर्य चंद्रमा का, सूर्य की महादशा थी और चंद्रमा की अंतर्दशा। अब ये आप देखिए, सूर्य चंद्रमा में गुरु की दशा 3 सितंबर 2017 से स्टार्ट और 27 सितंबर 2017 तक चली। इससे पहले, यानी गुरु से पहले ये राहु जब आया, तब जातक ने कंसीव, मतलब जातिका ने कंसीव किया, इनकी वाइफ ने तब संतान कंसीव किया। अब हम ये समझेंगे कि इसमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या कंसीव होने के लिए दशाएं हमें दिखाई देती हैं अपने चार्ट में। तो देखिए, महादशा से हम कभी बात नहीं करेंगे, है ना। अंतरदशा को हम देखेंगे तो अंतरदशा थी चंद्रमा की। चंद्रमा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, और इस चार्ट में फिफ्थ हाउस का रिजल्ट कोई अन्य ग्रह नहीं कर रहा है, ना राहु की दृष्टि, ना सूर्य गुरु की दृष्टि, ना शनि केतु मंगल, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यहाँ फिफ्थ का रिजल्ट कौन देगा, चंद्रमा ही देगा, है ना। तो चंद्रमा की दशा में इजीली हम संतान की बात कर सकते हैं। अब अबॉर्शन क्यों हुआ, उसके लिए हमें ट्रांजिट भी देखना होगा और पहले अपना D1 से भी समझना होगा। तो अगर हम D1 से समझें तो गुरु प्रत्यंतर में आया, यानी सेकंड मंथ जो था उसमें गुरु प्रत्यंतर दशा में आया। अब गुरु हमें ट्रांजिट में भी देखना होगा और हमें अपने लग्न चार्ट में भी देखना होगा। लग्न चार्ट में हम जानते हैं गुरु फिफ्थ हाउस से एट्थ में था, हमें रिजल्ट किसका चाहिए, हमें फिफ्थ हाउस का रिजल्ट चाहिए, और फिफ्थ से गुरु कहाँ चला गया, एट्थ हाउस में। इसका मतलब यहाँ संतान से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। और गुरु यहाँ पे अस्त भी है, गुरु मंगल केतु से दृष्ट भी है, गुरु सूर्य के साथ भी है, जो इस चार्ट में सिक्स्थ हाउस का रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये जो एक मंथ का टाइम था ये थोड़ा सेंसिटिव था, यहाँ पे परेशानी हो सकती है। अब हम इसी दिन का, जिस दिन इनका अबॉर्शन हुआ,
उसके लिए हम अपना ट्रांजिट चार्ट लगाते हैं। ये देखिए, टाइम जो डेट थी वो था 26 सितंबर 2017। अब मैंने ये मीन लगन से चार्ट लगाया है, क्योंकि जो जातक का मेन चार्ट है वो मीन लग्न का चार्ट है, जिससे कि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये मेरा 5th हाउस है। अब ट्रांजिट में क्या क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। 1 मिनट। ट्रांजिट का इफेक्ट समझने के लिए देखिए, अब मिस कैरेज अबॉर्शन वगैरह के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले D1 चार्ट में हम 5th हाउस का कंडीशन देख लेंगे कि 5th हाउस का बल कितना है ना। और बल देखने के लिए आप सब लोगों ने जो बेसिक है वो पढ़ा हुआ है कि 5th हाउस को देखें, 5th हाउस के लॉर्ड को देखें, कारक को देखें, है ना। ये सब चीज से हम उसका बल डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा डिपेंड होगा दशा किस ग्रह की आ गई है। दशानाथ को भी देखना होगा, वो 5th हाउस से उस दशानाथ की प्लेसमेंट कहाँ है, और मेनली अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ को देखें। उसके बाद हम मासाधिपति की चर्चा करते हैं। हर मास का मासाधिपति होता है। पहले मंथ का मासाधिपति है शुक्र, दूसरे मंथ का हो जाएगा हमारा मंगल। तो यहाँ हम मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि अबॉर्शन हमारा दूसरे माह में हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे जिस माह में भी हमारा मिसकैरेज या अबॉर्शन होगा, उस माह के मासाधिपति को हमें ट्रांजिट में देखना होगा। उसके बाद 5th हाउस या 9th हाउस पर, या 5th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड पर और गुरु पर, इनमें से जितने ज्यादा इफेक्ट आ जाएंगे अशुभ ग्रहों के, इनमें से किसी के भी ऊपर जितना ज्यादा इफेक्ट अशुभ ग्रहों का आएगा ट्रांजिट में, उतना ज्यादा प्रभाव होगा, मिसकैरेज की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हमें सारी चीजें देखनी होगी। मेन जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले हमारा D1 है। ये अगर ये बल मजबूत होगा ना, ये बहुत बलवान होगा हमारा 5th हाउस, लॉर्ड, कारक सब बहुत अच्छा बलवान है। तो फिर ये दशाएं भी आएंगी ना, तो हमारा टाइम निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर यही वीक है तो इसमें से कोई 1-2 पॉइंट भी अगर मिल गया तो मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, 5th हाउस से शुरू करेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट में शनि के साथ था, राहु से दृष्ट था, मंगल से दृष्ट था। इसका मतलब 5th हाउस का लॉर्ड तो पीड़ित चल रहा था। अब चंद्रमा को तो हम जानते ही हैं, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन पीड़ित हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि D1 का 5th हाउस सबसे पहले देखना जरूरी है। अगर D1 में 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड और कारक गुरु पीड़ित है, और दशाओं में भी अगर वो आ गया है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल पीड़ित हो चुका है। फिर देख लेते हैं हम हमारे 5th हाउस की पोजीशन क्या है। 5th हाउस में लॉर्ड की पोजीशन देखी, 5th हाउस पर किस ग्रहों का प्रभाव है। तो 5th हाउस में देख लीजिए, राहु केतु का इफेक्ट आ चुका है ना। अब मैंने पीछे क्या लिखा था, अभी ट्रांजिट में हम क्या क्या देखेंगे, 5th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड और गुरु, इसके ऊपर अगर अशुभ प्रभाव आ जाए, या इसमें से मैक्सिमम किसी के ऊपर अशुभ प्रभाव आ जाए, और हमारा D1 का लग्न 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस और गुरु अगर पीड़ित हो, और अगर दशाओं में भी वो हो, तो मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाएगी। तो ट्रांजिट हम D1 हम देख चुके हैं। ट्रांजिट में आप देख लीजिए, 5th हाउस पे राहु केतु, 9th हाउस का लॉर्ड अपने आप छठे में बैठा हुआ है, और शनि से दृष्ट भी हो गया है, पाप कर्तरी भी हो गया है। 5th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ है, राहु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, गुरु पाप कर्तरी में है। इसका मतलब सारी चीजों के ऊपर ना अशुभ प्रभाव आ गया है। और साथ में जो हमारी दशा थी, दशा भी हमें मिल गई। चंद्रमा तो पहले से ही था, वो ट्रांजिट में पीड़ित हुआ, गुरु पत्रिका में भी पीड़ित है, और ट्रांजिट में भी अशुभ प्रभाव में आ गया, पाप कर्तरी में आया। तो यहाँ अबॉर्शन के चांसेस बढ़ गए। और दूसरे मास का मासाधिपति क्या बताया हमने, मार्स। अब मार्स भी पाप कर्तरी में है, और शनि की दृष्टि भी है। तो इतना सारा अशुभ प्रभाव आया, जिसके कारण मिसकैरेज की संभावना बढ़ गई। अब आगे से आपके पास कोई भी चार्ट आएगा तो हम उसको देख सकते हैं, देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे पूरे 9 मंथ्स में से कौन सा वो टाइम होगा जो, या कौन सा वो मंथ होगा जो हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल होगा, जहां हमें सावधानी की जरूरत होगी। तो इस तरह से ही हम आगे और चार्ट्स और आपके प्रश्नों को हल करेंगे। आप में से जिस भी तरीके का आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस कराई जाए ना, तो वो आप हमें मेल के थ्रू या अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं।
आप लोग अपने चार्ट्स भी शेयर कर सकते हैं विथ फुल डिटेल्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन किया जाए और आपको कुछ चीज ऐसी है या कोई बात ऐसी है जो आपके चार्ट में आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।